अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक खूबसूरत सी नेक लाइन में आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग डबल करके रखी हुई है। चौड़ाई में ये 6.5 इंच और लंबाई में भी तकरीबन 6.5 इंच ही है। अब ऊपर से मैंने तकरीबन 7 इंच चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पे मैंने नेक का निशान लगाया है और तिरछा करके 5 इंच पे नेक का निशान लगाया है। यहाँ से कर्व देते हुए मैं राउंड नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इस नेक के बाहर की तरफ 1/2 इंच और 1 सूत की डिस्टेंस पे मैंने ये निशान लगाया है और पूरे नेक के राउंड मैंने इसी तरह से 1/2 इंच और 1 सूत के डिस्टेंस पे ये निशान लगा दिया है और यहाँ से एक और कर्व शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। इसके बाद मैं 3/4 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, यानी 1/4 इंच के गैप से मैंने एक और निशान लगाया है। पूरे राउंड पे मैंने एक दफ़ा ये 1/4 इंच पे एक और निशान लगा लिया है। तो इस तरह से ये तीसरी लाइन मैंने 1/4 इंच के डिस्टेंस पे ड्रॉ की है और इसके बाद मैंने एक और निशान लगाया है, वो तकरीबन 1/2 इंच और 1 सूत के डिस्टेंस पे है और ये 4 लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली हैं। चौथी लाइन जो है वो 1/2 इंच और 1 सूत के डिस्टेंस पे ड्रॉ की है। अब इन सब निशानों को मैं कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैंने सबसे पहली जो लाइन है उसको कट किया है और बीच में से राउंड नेक निकाल दिया है। इसी तरह से बाकी निशानों के ऊपर भी मैं सबको कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये 3 नेक की शेप्स आ गई हैं। सबसे ऊपर वाला जो है हमारा रेडी नेक होगा। उसके बाद जो बीच में आपको सेंटर वाला नज़र आ रहा है इसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे और थर्ड वाला हम शर्ट के साथ स्टिच करके शर्ट का नेक बनाएंगे। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पेपर लिया है, उसको डबल कर लिया है और ये जो सेंटर वाले जो मेरा पार्ट था उसको मैंने अलग से निकाल लिया है और इसकी शेप के मुताबिक मैंने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई थी सब उसी के मुताबिक मैंने पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ कर लिया है। और अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस शेप के इर्द गिर्द मैंने कटिंग कर ली है। तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर का मैंने दोनों तरफ से डिस्टेंस छोड़ा है सिलाई के मार्जिन के लिए। तो ये सिंपल लूप डोरी है जिसको मैंने बनाकर इसको पलट लिया है और इसको रेडी कर लिया है। अब इसको हमने लूप की शेप में इसके ऊपर जॉइन करना है इस तरीके से। तो इसकी जितनी लंबाई में मुझे लूप चाहिए उसके मुताबिक मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये तकरीबन 2-2 इंच की मुझे लूप्स चाहिए, तो ये सारी डोरी को मैं 2-2 इंच के लूप्स में कटिंग कर लूँगी। तो ये सारी डोरी को मैंने लूप्स में कटिंग करके तैयार कर लिया है। बहुत सारे लूप्स मैंने कट कर लिए हैं। अब इस पेपर के ऊपर हमने इसको ज्वाइन करना है। तो ये मैंने लाइन जो ड्रॉ की है ये मैंने सिलाई के मार्जिन के लिए ड्रॉ की है। यहाँ से हम इसको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ऊपर से सबसे पहले हमने एक लूप को इस तरह से रख के स्टिच करना है और थोड़े से गैप के साथ फिर अगला लूप हम रख के इसको स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे नेक के गुलाई में एक लाइन जो है हम इसी तरह से पूरी ज्वाइन कर लेंगे लूप्स की। तो एक तरफ से हमारी लाइन जो है कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड के लूप्स जो हैं हमने पहले वाले लूप्स के अंदर से गुजार कर फिर उसके बाद हमने स्टिच करने हैं। इस तरीके से मैंने जो पहले लूप्स लगाए हैं उनमें से उसकी जो राउंड है उसके अंदर से मैंने इसको गुजारा है और फिर उसके बाद मैंने इसको स्टिच किया है। तो इसी तरीके से मैं ये दूसरी लाइन जो है लूप्स को लूप्स में से गुजार के और स्टिच करती जाऊंगी। तो ये दूसरी लाइन जो थी वो हमारी लूप्स की वो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैंने जो सबसे पहला वाला स्टेप था, सबसे ऊपर वाला नेक का जो था स्टेप, उसको मैंने पेपर के ऊपर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है और थर्ड वाले को भी मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। सबसे पहला जो छोटा वाला पार्ट था हमारा उसके नीचे मैंने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और इसको अंदर की साइड से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। नेक के साथ साथ रखते हुए मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। अब इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने अंदर की तरफ टर्न करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गम स्टिक का इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैंने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर की तरफ टर्न करके पेस्ट कर दिया है। नेक के अंदर वाली साइड से सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको कट कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलट लेंगे। और अब ये तीसरे वाला जो स्टेप था हमारा नेक का सबसे बड़ा जो हमारा पार्ट था उसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है और इसके बाहर वाला जो किनारा है उसको मैं अंदर की तरफ टर्न करके स्टिच कर रही हूँ।
इसका सेंटर हम मार्क कर लेंगे, ऊपर से हम छोटा सा कट भी लगा लेंगे। और अब हमने शर्ट का जो फ्रंट पीस है उसको मैंने इस तरह से ऊपर से कट लगाकर उसको सेंटर में से प्रेस से निशान लगा लिया है। तो शर्ट की राइट साइड ऊपर की तरफ है और नेक की जो राइट साइड है वो शर्ट की राइट साइड की तरफ फेस कर रही है। और इसको मैं सेंटर में रख कर यहाँ पर सेंटर की एक सिलाई लगा लूँगी। और फिर उसके बाद दोनों साइड से मैं बैलेंस करते हुए ऊपर से सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ इसको गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको अंदर से कटिंग करना है। सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। और इसको कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलट लेंगे और प्रेस लगा लेंगे। तो ये मैंने इसको प्रेस लगा लिया है अच्छे तरीके से। और वो जो छोटा वाला हमारा पार्ट है नेक का सबसे पहले स्टेप वाला, उसको भी मैंने इस तरह से प्रेस लगाया है कि जो उसका नीचे वाला पार्ट था उसको मैंने ऊपर की तरफ टर्न करते हुए फोल्ड कर दिया था। अब उसको मैं अंदर की तरफ टर्न कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं एक सिलाई भी लगा देती हूँ ताकि ये नेक का जो अंदर वाली साइड का जो कपड़ा है वो बाहर ना निकले और ये अंदर ही फिक्स हो जाए। जिस वक्त हम इसको नेक के दूसरे पार्ट के साथ ज्वाइन कर रहे होंगे तो ये सेट बैठ जाएगा सिलाई लगाने के बाद। तो ये बैलेंस हो गया है। इसको अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा लेनी है और उसके बाद हमने ये जो हमने लूप वाला पार्ट तैयार किया हुआ है इसको हमने इस नेक के अंदर रखते हुए अब स्टिच करना है। तो मैंने सेंटर के लिए यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगा लिया है और लूप वाला जो हमारा पार्ट है उसको भी मैंने सेंटर में कट लगा कर निशान लगा लिया है। और सेंटर के हिसाब से अब हम इसको ज्वाइन करना शुरू करेंगे। सेंटर से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ ज्वाइन करना। पहले मैं एक साइड से ज्वाइन कर लूँगी और फिर मैं दूसरी साइड से ज्वाइन करूँगी ताकि अगर कोई छोटा बड़ा हो रहा हो तो हमारा सेंटर जो है वो आपस में मैच कर जाए। तो ये लूप वाला जो पार्ट है इसमें मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है। दूसरी साइड से भी हम इसको देख लेते हैं। तो इस साइड से भी मुझे एक लूप की गुंजाइश लग रही है तो मैं दोनों साइड पे एक एक लूप जो है मज़ीद ज्वाइन कर दूंगी। इस तरीके से मैंने एक एक लूप और ज्वाइन कर दिया है दोनों साइड पे। और अब जो मैंने शर्ट के साथ नेक बनाया हुआ है उसके साथ मैं इस तरह से सेंटर के हिसाब से मैच करते हुए ज्वाइन करूँगी इस नेक को। तो इसको भी मैं सेंटर के साथ मैच करते हुए दरमियान से ही स्टिच करना शुरू करूँगी। तो पहले मैं एक साइड को इस तरह से स्टिच कर लूँगी और फिर दूसरी साइड को भी मैं ऊपर से स्टार्ट करके सेंटर तक ले आऊँगी। तो यहाँ तक नेक का हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैंने शर्ट को जो है डबल किया है इस तरीके से कि जो इसकी राइट साइड है वो आपको ऊपर नज़र आ रही है। और ऊपर के किनारे से मैं तकरीबन 7.25 से 7.5 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं एक वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ। तो वी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो तकरीबन मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में उसको ओपन करना है। तो मैंने 3/4 इंच पे ऊपर वाले हिस्से पे निशान लगाया है और इस तरह से इसको मैंने कट कर दिया है वी शेप में। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और उसको मैं शर्ट के जो राइट साइड है उस तरफ से मैं नेक के नीचे रखते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो इसके वी शेप के हिसाब से ही मैं किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने सिलाई का मार्जिन इसमें छोड़ा है। इस साइड से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ और ये नेक की जो वी का जो अंदर वाला पार्ट है उसमें भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर वी की जो नीचे नोक है उसमें छोटा सा मैंने कट भी लगा दिया है और इसको फैब्रिक को पलट लिया है और इसको मैं रॉन्ग साइड की तरफ लाते हुए यहाँ से फोल्डिंग देते हुए मैं वी के साथ साथ इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने 2 पेपर पेस्टिंग की पट्टियाँ काटी हैं।
इनकी जो चौड़ाई है तकरीबन 3/4 इंच के करीब है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 13 इंच है। दोनों पट्टियों को मैंने चौड़ाई के रुख में कट किया है, लंबाई के रुख में नहीं कट किया है और इनको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब ऊपर से नेक की जो हमारी राउंड की जो शेप है उसके मुताबिक मैं इसको फॉर्म करूँगी और ऊपर से नेक के साथ ही रखते हुए मैं इसको इसके ऊपर स्टिच करूँगी। देखें थोड़ा सा मैंने इसको स्लांट शेप दी है, जैसे हमारे गुलाई में शेप आ रही थी हल्की सी स्लांट वाली, उसी तरीके से मैंने इसको नेक की शेप के मुताबिक इसको फोल्ड कर लिया है। और अब मैं इसको वी के साथ साथ रखते हुए पहले स्टिच कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको जो सेंटर की हमारी शर्ट की जो सेंटर का हमने मार्क किया हुआ है प्रेस से, उसके मुताबिक मैं इसको नेक के साथ रखते हुए, शर्ट के सेंटर के साथ रखते हुए मैं इसको स्टिच करती जाऊँगी। तो ये नीचे तकरीबन 15 से 16 इंच की डेप्थ तक ये हमारी पट्टी आएगी। ऊपर से अगर हम इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 15 से 16 इंच की गहराई तक हमारी पट्टी आएगी। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है पट्टी को और नेक के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है। ऊपर से आप इसका कॉर्नर जो है वो इसकी नेक की शेप के मुताबिक करते हुए इसको स्टिच करेंगे। नोक को आप अच्छी तरह से इसके निकाल के फिर आप इसको स्टिच करेंगे और ऊपर से भी इसी तरह से हमने सिलाई लगाकर इसको दूसरी तरफ टर्न करके यहाँ तक हमने इसको मुकम्मल कर देना है। तो दूसरी जो पट्टी है हमारी इसी तरह से हमने उसको नेक के साथ रखते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो ये मैंने दूसरी पट्टी को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इसके नेक के अंदर जो हमने पेपर का इस्तेमाल किया था उसको हम रिमूव कर देंगे दोनों साइड से। तो हमारा नेक कंप्लीट हो गया है और इसके सेंटर में हम कोई बटन डिज़ाइनिंग वाले लगा लेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।